हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इनइक्वलिटी और नीचे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो हमें इस सेशन में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। लीनियर इक्वेशन हमारी तीन तरीके की होती हैं, इवन और तरीके की हो सकती हैं, चार तरीके या पांच तरीके जितना भी मान लो। तो हम तीन तरीके मेनली हमारे सिलेबस में कवर की जाती हैं। पहली कौन सी होती है? सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है वो देखते हैं। फिर होती है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। देन होती है थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम समझते हैं। तो जो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है वो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वेरिएबल क्या होता है? एक होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपसे ये कह दिया जाएगा कि आपको कोई मान दे दिया 3x माइनस का 7 इक्वस टू 8x प्लस का 9। आपसे कह दिया जाएगा ये इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन एक है और वेरिएबल एक है। हमेशा आप याद रखना, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन जब तक नहीं दी जाएंगी तब तक आप वेरिएबल का पूरा मान नहीं निकाल सकते। तो आपने एक वेरिएबल तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। अब हम जरा देखते हैं, यहाँ पे x का मान निकालना है हमें। तो हमने कहा x का मान निकालना है। अब हम इस 3 को इधर लेकर तो कितना होगा? 5x। इस अब इस 9 को हम इधर ले गए तो क्या हो गया? ये इधर माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 16। तो x बराबर कितना आया? तो आपने कहा x बराबर आएगा माइनस का 16/5। माइनस का 16/5, ये x का मान आ गया। इसको सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है उसके बारे में हम देखते हैं। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमने कहा 1 कर ले रहे हैं, यहाँ 1 कर ले रहे हैं, यहाँ 1 कर ले रहे हैं। देन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये जो इक्वेशन दी गई है आपकी, ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। चाहे ये हो चाहे नीचे वाली लिखी हो, ये दोनों ही टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। आप ये बात समझ लो कि जब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आएगी और आपको दोनों का आपको कंप्लीट मान निकालना होगा तो आपको दो वेरिएबल हैं, तो इसलिए दो इक्वेशन होना जरूरी है। ये जो c लिख रहा है ये कांस्टेंट टर्म है। ये a b c ये सब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू हैं होंगी। x और y जो हैं ये वेरिएबल हैं। x और y क्या है? वेरिएबल हैं। क्लियर है? तो हमारा ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला तो तरीका होता है कि इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। हम क्या करते हैं? एक टर्म को एलिमिनेट कर देते, दूसरे को रख लेते, देन हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हम आज के सेशन में कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे हमें एलिमिनेशन मेथड ना लगाना पड़े और एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो एक लाइन में कैसे आंसर आ सकता है हम उसके बारे में सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि जो आप जानते हैं हम उसी को रियलाइज़ करा दें। तो जो पहला तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब आप एलिमिनेट कर दो। आप एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन मेथड हम देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में कहते हैं एक वेरिएबल को गायब कर दो। तो आपने कहा इसमें क्या करो, या तो फिर आप x को गायब कर दो या फिर y को गायब कर दो। तो अगर x को गायब करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में 4 से गुणा करेंगे, दूसरे वाले में 3 से गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे। लेकिन अगर y को गायब करेंगे तो खाली मुझे दूसरी वाली इक्वेशन में गुणा करना पड़ेगा, वो भी 2 से, और जोड़ देंगे तो y गायब हो जाएगा। तो हमने कहा हमारे लिए बेहतर क्या है कि दूसरे वाले में 2 से गुणा कर दें और y को एलिमिनेट कर दें। तो हमने यही काम किया। हमने कहा दूसरी वाली क्वेश्चन में 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ मान होगा कितना? 8। और यहाँ कितना हो गया? 2। यहाँ कितना हो गया? 18। अब हमने कहा दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो आपका मान क्या हो जाएगा? ये जोड़ोगे 8 3 11, तो 11x जोड़ा। जब जोड़ा तो ये माइनस है और ये प्लस है ऊपर वाला, और ये माइनस से कट गया तो यहाँ पे y वाला टर्म गायब हो गया। आपने कहा यहाँ ऊपर कितना आया? 4 और नीचे कितना होगा? 18। कितना होगा यहाँ? 22। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर 2 आ गया। अगर हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो हमने x की इक्वेशन, x का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में ही रख ले रहे हैं। पहली वाली इक्वेशन हमारी कितनी है? 3x प्लस का 2y = 4। हमने x का मान 2 रख दिया तो यहाँ कितना होगा? 6 प्लस का
2y बराबर 4, ये इधर हो गया माइनस हो गया, तो 2y बराबर क्या आया -2। तो आपने कहा यहाँ से हमको क्या पता चला, हमने कहा यहाँ से हमको ये पता चला कि y की वैल्यू क्या हो गई -1। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो 2 आई है और y की वैल्यू जो आई वो -1 आई है, सॉरी -1 आई, क्लियर, -1, ठीक है। तो हमारा ये सोल्यूशन निकल के आ गया। ये हमारा जो सोल्यूशन आया ये आया एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन है ये बहुत कठिन, क्योंकि यहाँ पे तो आपने एक ही में मल्टीप्लाई किया तो इजीली सॉल्व कर लिया। अब जैसे मान लो इक्वेशन आपको इस तरीके की दी गई होती तो आपको क्या है दोनों में मल्टीप्लाई करना कंपलसरी हो जाता, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो हम इसके लिए सीखने वाले हैं एक लाइन में कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं उस मेथड को, और हम उस मेथड से जिस भी वेरिएबल को चाहें उस वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर हमसे कहा जाए खाली x का मान निकालो तो हम x का भी मान निकाल सकते हैं, खाली y का मान कहा जाए तो खाली y का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या कोई? तो हम क्या करते हैं, हम नया तरीका सीखते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपका सारे सॉल्यूशन को बहुत ही इजी वे में निकाल देता है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को देखते हैं और हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हमको एक लाइन में सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो हम ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के बारे में सीखते हैं पहले कि आखिर में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है क्या, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है वो हम चीज़ें देख लेते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। हमने कहा चलिए इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि ये जो क्रॉस है वो हट जाए, ठीक है। एक मिनट, तो आपने इसको पहले लिख लिया, हमने क्या लिखा 3x प्लस का 2y इक्वस टू 4 एंड देन आया क्या 4x माइनस का y इक्वस टू 9, ठीक है। आपसे ये कह दिया कि ये इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करो। तो हमने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मान आया आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो हमारे जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखते हैं ज़रा कि कैसे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हमें ये डिसाइड करना पहले कि हमको वैल्यू किसकी निकालनी। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना कि हमको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है। तो हमने कहा सपोज दैट हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की। किसकी निकालनी है, एक्स की। तो हम लोग एक्स बराबर लिख देंगे। पहली बात जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फ्रेम देख लो, फ्रेम क्या आएगा, एक मान, देन यहाँ माइनस का साइन आएगा, देन ये दूसरा मान, ठीक है। अगर मान लो यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा एक फ्रेम आए, फ्रेम जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से, एक मान माइनस दूसरा मान डिवाइड बाई एक मान माइनस दूसरा मान, ये हमारा फ्रेम है। तो इस फ्रेम में कैसे हम वर्कआउट करेंगे, हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आप देखिए ज़रा कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले डिसाइड करना है किसका मान निकालना है। अगर हमें x का मान निकालना है तो भी यही स्ट्रक्चर चलेगा। अब अगर हमें यहाँ पे y का मान निकालना होगा, सपोज दैट हमें यहाँ पे y का मान निकालना होता तो भी यही स्ट्रक्चर चलता। तो हमने कहा ठीक है हमको क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने कहा ये x का मान है। तो जब हमें x का मान निकालना है तो हमने यहाँ पे कोई भी एक टर्म ले लिया। सपोज दैट हमने कहा ये x का मान निकालना है, तो हमने कहा ठीक है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले टर्म से स्टार्टिंग हमेशा बिलो वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, कितना आया। तो आपने कहा यहाँ पे खाली न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे y के पास में कितना दिख रहा है, आपने कहा 1 दिख रहा है, और वो भी किस साइन के साथ, माइनस के साथ। इसका मतलब -1 है यहाँ पे। अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो क्या आ जाएगा, -4। कितना आया, -4। इतना ओके। यहाँ तक किसी को समस्या कोई है ना, यहाँ तक कोई नहीं समस्या हुई होगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो आपने कहा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आया, 9 दूनी 18। यहाँ पे लिख देंगे 18। अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, माइनस माइनस, ये चूँकि प्लस ही आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यही टर्म लेना है। अब ने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया, आपने कहा माइनस और 3 क्या आ गया, -3। देन अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या है, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 8। अब हम देखते हैं ज़रा कि क्या वैल्यू आई हमारी फाइनल।
तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई वो x की वैल्यू आएगी, और कितनी आएगी, तो आपने कहा x बराबर आया आपका, ऊपर मान आया -4 और -18, तो ये टोटल बन गया माइनस का कितना 22 डिवाइड बाई, नीचे मान आया -3 और -8, तो कितना है -11। तो आपका जो मान आया वो सिंपल सा क्या आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। तो आपने क्या 2 ही निकाला था वहाँ पे, तो आपने कहा जी हाँ हमने 2 ही निकाला था। तो अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे जाके, तो y का मान निकाल लेंगे। हमने कहा सपोज दैट हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं पहली इक्वेशन में। अगर हम पहली इक्वेशन में रख देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का 2y इक्वस टू 4, तो यहाँ से हमें निकल के आएगा 2y बराबर -2, तो y बराबर कितना आ गया -1। तो हमने कहा x बराबर आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया -1। अभी हम y का मान भी निकालना सिखाएंगे आपको। हम क्या करते हैं तब तक पहले इस फ्रेम को, जो हमने इस फ्रेम लिखा है इसका यूज और जो इक्वेशन है उसमें कर लेते, ताकि आप इसके हैबिचुअल हो जाओ। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। हमने कहा चलिए इसको हमको इम्प्लीमेंट करना होता, सपोज दैट हमको x का ही मान निकालना होता, तो हमने कहा ठीक है x का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हमें x का मान निकालना होता तो x का मान आएगा बराबर, अब हम फ्रेम नहीं लिख रहे क्योंकि आपको पता फ्रेम में एक मान आएगा देन माइनस दूसरा मान आएगा डिवाइड बाई, एक मान आएगा देन माइनस डिवाइड बाई दूसरा, सॉरी एक मान आएगा माइनस दूसरा मान आएगा डिवाइड बाई, एक मान आएगा माइनस दूसरा मान आएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं फ्रेम में। तो हमने कहा चलो मान लो हमने कहा x का ही मान निकालना है, तो हमने कहा ठीक है x का मान निकालते हैं हम। तो x बराबर, तो हमने कहा ये वाला टर्म ले लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, कितना आया 8 पंचे 40 माइनस, अब आपने इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 14 42, लेकिन ये 42 किसके साथ आया माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो ये 42 माइनस का है, और माइनस आपने पहले से यहाँ लगा रखा है, तो माइनस वहाँ से भी आया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना हो गया 42 डिवाइड बाई, आपने कहा अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 8 56, कितना आया 56, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 15, ये माइनस होगा 15। ठीक है, तो -15। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस साइन आएगा और चूँकि ये मान प्लस में आया है तो क्या आएगा -15 हो गया। अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या मान आया। तो आपने जब इसका सोल्यूशन किया तो x बराबर आपका जो मान निकल के आया है वो मान निकल के आया है, ऊपर मान आया कितना 82, और नीचे जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, तो आपने कहा 56 से 15 आप माइनस कर दो तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41। जब इसको डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आ गया 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। अब चलिए हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम रख लेते हैं किसी भी इक्वेशन में 2 रख लेते हैं। तो हमने कहा पहली वाली इक्वेशन में ही रख लेते हैं। अगर हम पहली वाली इक्वेशन में 2 रख लेते हैं तो हमारा मान कितना आएगा देख लेते हैं। तो अगर 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस का 3y बराबर 5, तो आपने कहा ये इधर गया माइनस हो गया, तो आया कितना 3y इक्वस टू 14 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, बच्चों को माइनस था तो माइनस का 9, y बराबर क्या आएगा -3। तो आपने कहा x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -3। हमें ये समझ में आ गया। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नहीं हमको तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना था। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाह रहे हो तो आप घर पे इम्प्लीमेंट कर लेना, देखना कि ये कितना लॉन्ग चला जाएगा। इसमें क्या हमें किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा पहली बार, देन फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप घटाओगे बढ़ाओगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम एक लाइन में एक आंसर निकाल लेते हैं तो हम क्यों दूसरा तरीका सीखना चाहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये तो सीख गए कि x का मान कैसे निकाल सकते हैं। हम अगर मान लो ये हमारी इच्छा ये होती नहीं मुझे x का मान नहीं निकालना है, पहले हमें किसका मान निकालना है, पहले y का मान निकालना है। तो हमने कहा ठीक है इसको भी सीख लेते हैं कि कैसे y का मान तुरंत निकाल सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करने से क्या होगा, आपको जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक खास बात, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया अगर उन्होंने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो उनको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा। आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इस लाइव भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो शाम की टाइमिंग है उसकी। ठीक है, हम शाम में लाइव भी पढ़ाते हैं, तो आपको लाइव का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा और आपने बेल आइकॉन प्रेस कर रखा होगा। बेल आइकॉन में भी आजकल
जो है यूट्यूब ने कई वैरायटी कर दिया, उसमें क्या है कि पर्सनलाइज कर दिया है और कैसे, तो उसमें क्या करना, आप ऑल टाइप नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर देना, तो आपको सभी तरीके के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमको अगर वाई का मान निकालना होता तो हम कैसे निकालते। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, हम इसी में पहले वाई का मान निकाल लेते हैं। सपोज दैट हम अगर इसमें वाई का मान निकालना चाह रहे होते पहले, तो हम वाई का मान कैसे निकालते हैं हम एक बार सिखा दे रहे हैं आपको। तो हम इसको हटा दे रहे हैं पहले, ठीक है, ओके। 1 मिनट, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि ये जो क्रॉस लगा है वो हट जाए। तो हमने इसको लिखा क्या, 3x प्लस का 2y इक्वस टू 4, देन 4x माइनस का y इक्वस टू 9। हम यहीं से निकालते हैं इसका मान कि कैसे आप तुरंत निकाल सकते हैं y का भी मान अगर चाहें तो डायरेक्ट। वैसे ज़रूरत नहीं है, आपने x का मान निकाल लिया, देन y का मान पुट करके आ जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का शौक होता नहीं, मुझे तो हर चीज़ आनी चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे आएगा मान। ठीक है, इतना ओके हो गया ना आपको? यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि x का मान कैसे आ रहा है ना? यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है ना? यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप समझ लो कि बहुत ही इजी तरीके से हम आगे भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये लिखना है सिंपल सा। आपने कहा अब हमको y का मान निकालना, हमने कहा चलो ठीक है, y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो आपने कोई मान, आपने इसको ले लिया, तो y इक्वस टू आएगा, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 16, माइनस बीच में आएगा स्ट्रक्चर, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 9×27। ठीक है, तो ये क्योंकि ये प्लस आया तो माइनस तो पहले से है तो ये माइनस ही हो गया। अब आपको क्या करना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कितना आया 8, माइनस इसका इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करना है, नहीं यहाँ पे क्या है 1, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस का 3 आएगा ना, तो प्लस का 3। इतना ओके हो गया? यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? अगर आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो दोबारा फिर से, ठीक है। तो हमारा जो मान आएगा यहाँ से वो हम वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी आएगी, ये हम चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मान आएगा हमारा, वो हमारा मान क्या आने वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसको, यहाँ से जो y का मान आया, y बराबर आया कितना 16, माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा ये 11, डिवाइड बाई ये माइनस का 11 ऊपर आएगा, डिवाइड बाई 11 पॉजिटिव, तो कितना आएगा माइनस का 1। क्या y का मान -1 ही आया था पहले भी? आपने कहा ठीक है जरा मैं y का मान -1 रख लेता हूँ तो x का मान निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा x का मान वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। अभी देखो एक मान तो वैल्यू पुट करके निकाल ही लेना है, क्योंकि अगर दोनों मान इस तरीके निकालोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आपने आप x का मान वैल्यू पुट करके निकाल ले रहे हैं, वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो कितना आएगा। आपने कहा अगर y का मान 1 रख दे रहा हूँ तो एक अगर रख दूंगा तो क्या आएगा, 1 रखा पहले वाले में तो क्या है 3x, माइनस का 1 है तो माइनस का 2 बराबर 4, तो आया 3x बराबर कितना 6। तो x बराबर कितना आएगा आपका सिंपल सा 2, x बराबर कितना आ गया 2। यहाँ तक ओके हो गया? किसी को कोई समस्या है? यहाँ पे भी अगर आप y का मान निकालना चाहे तो आप यहाँ भी y का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा वैल्यू निकालनी है अब नेक्स्ट वाले इक्वेशन में। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं और x का मान पहले निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों वैल्यूएबल निकलवा देंगे, ठीक है, x भी निकलवा देंगे, y भी निकलवा देंगे। तो हम यहाँ का मान निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने जो सीखा है वो सही सही इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा हमको x का मान सपोज दैट निकालना, तो हमने लिखा x बराबर, अब तो आसान हो गया। हमने क्या किया, ये हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है, इससे हमको लगाना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया हमने, तो इसको इससे गुणा किया, कितना आया 15 छक्का 90, लेकिन क्या माइनस लगा तो क्या आएगा माइनस का 90। क्लियर, बीच में माइनस साइन आएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इस वाले का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 13×9 है ना, सिंपल सा 13×9 117, तो 117। और चूँकि ये पॉजिटिव आया तो ये माइनस वाले कोई असर नहीं पड़ा।
अब देखते हैं जरा, डिवाइड बाई, आपने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 8 48, लेकिन कैसा माइनस का, बीच में माइनस साइन लगा लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है 90, लेकिन पॉजिटिव आया तो माइनस कोई असर नहीं पड़ा, तो हमें 90। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखा है वो सिंपल सा x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 90 और 117 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आएगा, तो आपने कहा 207 आएगा, और वो कैसा आएगा माइनस का, डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई, तो आपने 90 में 48 जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 138, वो भी क्या आएगा माइनस का, माइनस माइनस कट गया, मतलब आंसर हमारा प्लस में आना है। अब जरा हम देखते हैं इसमें डिवाइड करने के लिए कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यही आंसर होगा। तो हमने कहा पहले ऊपर जो लिखा है 2 और 7 जोड़ेंगे 9 हो गया, नीचे जोड़ तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, नीचे जोड़ते हैं तो 1 3 4 और 8 12, ये भी 3 का मल्टीपल, तो 3 से काट देते हैं। तो अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से ऊपर वाले काटते हैं तो 3 6 18 है ना, और कितना बचा 2 3 और 27, यहाँ पर कितना 3 से काटे तो 3 चौको 12 और 3 6 18, 69 46, तो आपने कहा क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, तो आपने कहा 23 कॉमन दिख रहा है, 23 से काट देते, 23 का 3 टाइम और 23 का 2 टाइम, तो इसका मतलब x बराबर कितना आएगा 3/2। x बराबर जो आपका मान है वो 3/2 आया है। अगर आप x का मान 3/2 रख लो आप यहाँ पे किसमें, किसी भी इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा y का। और बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे अरे ये फ्रैक्शन मान है, हो सकता है फ्रैक्शनल कैलकुलेशन पड़ जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप y का मान दूसरे तरीके से निकाल डालो ना, क्योंकि हमने तो आपको सारा कुछ सिखा दिया, x का मान निकालना सिखा दिया, y का मान निकालना सिखा दिया। तो हमने कहा चलो फिलहाल हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से निकाल लेते हैं, बाद में हम y का मान निकालेंगे। अभी तो हम वैल्यू पुटिंग से निकालते हैं, जरा देखते हैं, जरा हमने पहली वाली इक्वेशन में रख दिया। पहली वाली इक्वेशन है हमारी 8x प्लस का 9y बराबर 15, तो हम इसमें 3/2 रखेंगे, x का मान 3/2 रखोगे, 8 गुणे 3/2, तो 2 से 8 कट जाएगा तो कितना 4 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9y इक्वस टू 15, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 9y इक्वस टू कितना आएगा 3, y बराबर कितना आएगा 1/3। तो आपने यहाँ y का मान कितना आएगा 1/3। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो y का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं y का मान डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और हम सवाल लिख लेते हैं इसी को दोबारा, ठीक है। इस वाले सवाल को हम दोबारा लिख लेते हैं जरा इधर, ठीक है। तो हमने कहा इस इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा। हमने कहा अगर 8x प्लस का 9y बराबर 15 दिया था और 10x माइनस का 6y बराबर 13 दिया था। अब आपने कहा हमको क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू निकालनी है, किसकी, हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे y की। आपने कहा हमें y की वैल्यू निकालनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो हम y की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया y बराबर, हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना है, तो हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया हमने इसको। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया, कितना आया 150, माइनस आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 छंग 48, लेकिन माइनस का 48 आया, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 48 डिवाइड बाई, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ से किया, कितना 10 गुणे 9 90, माइनस का साइन लगा लिया। अब इसका सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया था जल्दबाजी में, कोई नहीं सुधार लेते हैं, यहाँ 48 गलत लिख दिया था, दोबारा देख लेते हैं कि क्या हमने किया है, ठीक है। 1 मिनट जस्ट, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन गलत जगह से कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं दोबारा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे y का मान निकालना है तो हमने कहा, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, कितना इसको मान लिया है ना, इसीलिए x का मान निकालना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाता तो एरो लगाने में दिक्कत हो जाती, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है 150, क्लियर, माइनस का साइन लगा। अब मल्टीप्लाई इसका होगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग का मान मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे का। तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, कितना आया 13 × 104, तो 104 यहाँ लिख दिया, क्लियर, डिवाइड बाई। अब हमने कहा इसी का मल्टीप्लाई किया इससे, कितना आया,
इसका मल्टीप्लाई किया इससे, कितना आया 90, बीच में माइनस साइन लगा दिया, क्लियर है। अब इस वाले का मल्टीप्लाई इससे हुआ 8 छंग 48, 48 क्या है माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। हमने कैसे पहचाना था, क्योंकि दोनों जगह 48 आ रहा था, तो हमने सोचा कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, तो हमको समझ में आया कि हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो y का मान आया वो कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा y का मान आ रहा है वो आ रहा है y इक्वस टू 150 से 104 घटाए तो कितना बचा 46, डिवाइड बाई 90 और 48 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 138। अब हमने कहा कुछ कटेगा क्या, तो आपने कहा पहली बात तो ये 3 का मल्टीपल है नीचे वाला, लेकिन क्या ऊपर वाला 3 का मल्टीपल है, आपने कहा नहीं। तो हमने कहा ऊपर वाले को काट देते हैं, 2 से 2 का मल्टीपल है, 2 से दोनों कट रहे हैं तो 2 से काट दे रहे हैं पहले। तो इसको काटा तो ये कितना है 23, इसको काटा तो कितना आएगा, आपने 2 से काटा तो कितना है 6 दूनी 12, ठीक है, और यहाँ पे 9 69। तो आपने कहा 23 का 69 कितने टाइम है, तो आपने कहा सिंपल सा 3 टाइम है। तो हमने कहा 23 का 69 कितने टाइम है, तो आपने कहा 3 टाइम है, तो डायरेक्ट 3 टाइम लिख देते हैं। तो यहाँ से कटा 1 और यहाँ आया 3, तो जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1/3। अब y का वैल्यू आपने निकाला था 1/3 ही आया था, ठीक है, चेक कर लेते हैं 1/3 ही आया था क्या, अब हाँ 1/3 ही आया था, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने आपको x का मान निकालना भी सिखा दिया, y का भी मान निकालना सिखा दिया, और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दोनों का मान हमने सिखा दिया आपको निकालना। अब हम क्या करते हैं, आपको हम क्वेश्चन देते हैं और आप उस क्वेश्चन को लगाओ, जरा देखो कि क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो हमने ये क्वेश्चन दिया आपको स्क्रीन पे। अभी क्या टाइमिंग, आपको मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लगाओ जरा इसे। चलिए देखते हैं जरा कितना आंसर है, मैच कराते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, आपने कहा यहाँ पे हम x का मान निकाल ले रहे हैं सपोज है, तो x बराबर आएगा सिंपल सा, हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 11 दूनी 22, लेकिन कैसे माइनस का। अब बीच में साइन क्या लगेगा, माइनस का हमने लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा माइनस, और इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना प्लस का यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 18, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मान आएगा वो 126 आएगा, ठीक है। 126 से आपका मल्टीप्लाई है वो भी प्लस में, और यहाँ पे माइनस पहले से लगा तो ये इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 126 लिख दिया, डिवाइड बाई, हमने कहा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 2, माइनस का साइन लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 35, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 35, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 35 आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का 35। अब जो हमारा x का मान आया है वो कितना आएगा देखते हैं ज़रा। तो x बराबर आ गया 122 और 126 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आपने कहा माइनस का 148, डिवाइड बाई हमारा मान कितना है नीचे, तो आपने कहा 37 से डिवाइड करते 37 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देखते हैं ज़रा डिवीजन होगा। 7 में 8 कब आता है, 7 21, 7 28, 4 टाइम आता है, देखते हैं ज़रा 4 टाइम में जाएगा क्या, देखते हैं ज़रा। तो अगर 37 को 4 गुना करो तो कितना आएगा, आपने 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा 7 चौक 28, कितना बचेगा 2 कैरी में,
और 4 3 12 2, इसका मतलब कट रहा है 4 टाइम। तो यहाँ से जो मान आया एक्स का मान माइनस कितना है, माइनस का 4। एक्स बराबर माइनस का 4 आ गया। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो किसी भी चीज़ की, लाइक वाई का मान निकालना चाह रहे हो, तो आप इक्वेशन में रख दो एक्स का मान। पहली वाली इक्वेशन में मतलब एक्स माइनस का 7x बराबर माइनस का 11 में हम रख रहे हैं मान माइनस का 4। तो आएगा माइनस का 4 एक्स का मान रखा, माइनस का सॉरी हमने एक्स दोनों जगह लिख दिया है, यहाँ पे वाई लिखा है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ वाई लिख देते हैं। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 11। अब ये इधर जाएगा माइनस ये मान इधर जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस और प्लस घट जाएगा, न्यूमेरिकली घटेगा। मान क्या आएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 7। तो y बराबर क्या आएगा, प्लस का 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो y बराबर प्लस का 1 आया और x बराबर माइनस का 4 आया, ठीक है। आप अगर देखना चाह रहे हैं तो आप देख लो, इसको जूम इन कर दे रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हम देखते हैं ज़रा, ये आप एक सवाल लगाओ और आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप इसको इम्प्लीमेंट करो। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इस बार। अभी मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं अगर आपको चाहूँ तो मैं पढ़ाता ही रहूँगा। एक्चुअली में क्या है, टाइमिंग अपलोड करने की हो गई ये वीडियो और मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अगर मैंने 10:30 का टाइम बोला है और अगर मैं अभी रिकॉर्डेड नहीं कर पाऊँगा तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास केवल 20 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे तो मैं बहुत सारे सवाल लेके आया था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, कभी भी मौका मिलेगा तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा एक्स का मान कितना आएगा, तो आपने एक्स बराबर लिखा कितना, सिंपल सा इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है माइनस का 24, माइनस साइन लगा दिया। इसको इससे गुणा किया, 8 त्रिक 24 है ना, माइनस माइनस से माइनस 24 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो एक बात समझ लो, जब ऊपर का मान क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। ऊपर का मान 24 और प्लस का है माइनस का 24 जुड़ के क्या होगा, जीरो हो गया। अगर जीरो होगा तो नीचे कुछ भी आएगा, है ना, बस जीरो ना आए तो आपका आंसर जीरो ही हो जाएगा। तो हमने कहा एक खतरा है कि हो सकता है नीचे भी जीरो आ जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, नीचे तो नहीं जीरो आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14 हो गया, माइनस का साइन बीच में लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस का कितना आएगा, 8 चौको 32, प्लस का 32, यहाँ माइनस लगाई तो माइनस का 32 आएगा। हमने कहा कुल मिला के ये नीचे माइनस नहीं आ रहा है। जब माइनस नहीं आ रहा तो ऊपर जो जीरो हो गया था तो ये मान क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। हमें नीचे की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक्स बराबर जीरो हो गया आपका। एक्स बराबर जीरो आ गया तो आपने एक्स बराबर जीरो कर रख लेंगे इक्वेशन में, तो हमारा वाई का मान आ जाएगा। देख लेते हैं जरा वाई का मान क्या आएगा। तो आपने कहा वाई बराबर कितना आएगा, तो हम निकालते हैं पहली वाली इक्वेशन से। तो हमने एक्स बराबर जीरो रख दिया, तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 8y बराबर माइनस का 12, है ना। तो y बराबर क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12/8, और 12/8 को लिखोगे काटोगे 3 से, 4 से काटोगे तो 4 का 3 टाइम, 4 का 2 टाइम, तो y बराबर आया 3/2, y बराबर आया 3/2। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। तो आज का सेशन हम इतने रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद। और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहता है लोगों के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। और मैं लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ आजकल। चलिए, तो आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद और मोस्ट वेलकम आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और बार बार आते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। ओके, थैंक यू।